उम्रा होता है मक्के में, लेकिन हम लोग तस्करा करते हैं मदीने का, है ना। ये हम लोगों का, ये सुन्नियों का एक अनोखा अंदाज होता है। अब आप सोच रहे हैं ये तो हाँ बात तो सही है यार, मक्के का ज्यादा तस्करा होना चाहिए। देखिए तज़किरा कुरान के मुताबिक होगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने मक्के का भी तज़किरा फरमाया है, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने और शहरों का भी तज़किरा फरमाया है, लेकिन एक रूल भी बयान फरमाया है, एक तरीका बयान फरमाया है, कायदे कुल्लिया बयान फरमाया गया। वो ये है, अब देखिए आप तस्करा मदीने का क्यों होता है, जाते हैं मक्के, तवाफ मक्के में करते हैं, सही मक्के में करते हैं, हलक मक्के में होता है, हज के मौके पर दीगर अरकान मक्के में अदा किए जाते हैं, और तस्करा मदीने का होता है, बार बार मदीने का होता है। वजह ये है कि मक्के में हमारे आका पैदा हुए, सब कुछ किया, हज किया, उम्रा किया, और हम लोग जाते हैं उम्रा करने, लेकिन तस्करा मदीने का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि रब ने कुरान मुकद्दस में इसका इशारा फरमाया है, और फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की कसम जिसमें तुम तशरीफ रखते हो। अल्लाह ने जो कसम याद फरमाई है वो मक्के की खास नहीं कसम याद फरमाई, अल्लाह ने उस शहर की कसम याद फरमाई है जिसमें नबी तशरीफ फरमा होंगे। जब तक मक्के में रहे तो मक्के की कसम, और उसके बाद जब से अब तक मदीने में है तो अब मदीने का तस्करा होता है, क्योंकि मदीने का मर्तबा आला इसलिए हो गया है क्योंकि वहां मक्के का भी ताजदार है, मदीने का भी ताजदार। इसलिए हम लोग मक्के का तस्करा कम, मदीने का तस्करा ज्यादा करते हैं। और हमें मक्के की अजमतें बताने वाले खुद हमारे मदीने के ताजदार हैं। अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो हमें क्या पता था मक्का क्या है। मक्के में तो पत्थर रखे हुए थे, मक्के में तो बुत रखे हुए थे। ये तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और उनकी ज़ात बरकत का ये सदका है कि आज हमें और आपको मक्के की ज़ियारत नसीब हो रही है और मक्के की अज़मतें पता चल रही है। देखिए हज़रात, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ बहुत मुतासिर है, तो माइक सही बोल रहा है तो इसलिए आवाज़ निकल भी रही। अभी जहाँ थे वहाँ तो आवाज़ निकल भी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन मैं चंद बातें बता के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये हज़रत मौलाना नयाब साहब की बेपनाह मोहब्बतें हैं कि, और आप सबकी मोहब्बतें हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मैं कई तकरीरें कर चुका हूँ, लेकिन अब भी लोग बुलाते हैं, जबकि आजकल तकरीरें इसलिए सुनी जाती हैं कि सुना जाए, मज़ा आए, ख़त्म कर दिया जाए। यही तो होता है ना, मजे के लिए सब कुछ होता है। अगर खतीब साहब बयान करते रहे ऐसे जैसे मैं अभी बयान कर रहा हूँ, ऐसे बातचीत होती रहे, कितनी अच्छी बातें बता डाले, बड़ी प्यारी प्यारी रिवायतें सुना डाले, कोई फायदा नहीं निकलेगा, मजा नहीं आएगा। और अगर कोई भी एक बात हमने जहां को तेज लहरा के और चीख के और चिल्ला के कही, तब कहें हाँ यार मजा अब तकरीर तो अब ये मजा आया, तो खिताबत का मजा तो अब आया। चाहे समझ में आए चाहे ना आए वो अलग मसला है, अंदाज पे ज्यादा जाते हैं, ऐसे हम लोग अंदाज पे ही सब रहता है ना मसला। तो हमारा और आपका नजरिया ही यही है, बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, बातें जो अच्छी लगे वो चाहे स्लो मोशन में कही जाए और चाहे तेज से कही जाए, दोनों का नजरिया एक ही होना चाहिए। बात अच्छी है तो सुभान अल्लाह, अच्छी नहीं है तो सुभान अल्लाह नहीं कहें। लेकिन हम लोग सुभान अल्लाह कब कहते हैं, जब तेज से चीखा जाए, और जहाँ चीख चिल्ला के खत्म हुए बैठे ठंडा के सीटी खत्म करो भैया, तो वहीं फौरन एकदम समझ में भले ना आए, हाँ वाह वाह क्या बात है। बहरहाल मदीने की महफिल है, बड़ी मुबारक महफिल है। देखिए पैसा सबके पास होता है, पैसा सबके पास है, कुछ के पास नहीं है। अब कोई गरीब इंसान ये सोचे कि हम मदीने नहीं जा सकते हैं, और कोई मालदार सोचे कि हम तो जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, तो दोनों धोखे में। ऐसा नहीं है, न मालदार के पास ये पावर है कि जब चाहे तब चला जाए, और न गरीब को ये मायूस होने की जरूरत है कि वो नहीं जा सकता। मिसाल की नहीं, आप देखते हैं हजरात, कन्नौज देख लीजिए आप, बड़े बड़े इत्र के कारोबारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं। दूसरे शहरों में चले जाइए आप, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं।
हजरात बहुत पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, मेरा पैसा है, लेकिन हजरात मदीने जाने का मसला आता है तो फिर वो करोड़पति नजर नहीं आते हैं, वो लखपति नजर नहीं आते हैं, वो दौलतमंद नजर नहीं आते हैं। जब मदीने जाने की बात होती है तो बहरुल इरफान के गुलाम आगे आगे नजर आते हैं, हुजूर बहरुल इरफान के बारगाह में रहने वाले नजर आते हैं, जिनकी तनख्वाहें तो कम हैं लेकिन मोहब्बत है आका से तो मदीने चलते चले जा रहे हैं, आका की बारगाह में हाजिरी देने चले जा रहे हैं। हजरात कितना कमाते हैं मौलाना नायाब, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत का सदका है कि ये बार बार मदीना जाते हैं और दिल ये कहता है अगर ये यूं ही नबी का सदका और फैजान आम करते रहे तो इंशाअल्लाह ये बार बार मदीना जाएंगे। सुभान अल्लाह, लगाते रह जाएंगे कि पैसा कहां से आया, कहां से आया। दीवाना बार बार मदीने जाकर के बताएगा कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। वही का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस रास्ते में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े अरबपति देखते रह जाते हैं और बुजुर्गान दीन के गुलाम मदीने का सफर किया करते हैं। और इंडिगो विंडिगो में भी नहीं, सऊदी एयरलाइंस में करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी की फ्लाइट होती है और चलते चले जाते हैं। दुनिया यही सोचती है कि आ कहां से आया। काश ये सोचने के बजाय अपने आका पे दुरूद पढ़ता तो उसका भी बुलावा आ जाता। जो सोच रहा है आ कहां से रहा है, ये कहीं और से नहीं, ये मदीने से आ रहा है और जिसे लेना है वो भी आका को याद करे। ये नाते पढ़ पढ़ के याद करते हैं। आप अपने कंबलों में घुस जाइए, एयरफोन को तोड़ दीजिए, मोबाइल को रख दीजिए और फिर आंखें बंद करिए और दिल की गहराइयों से मदीने के आका को याद करिए। और मैं सोचा हूँ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते इस अंदाज में रात गुजारे। ईमान ये कहता है चंद दिन गुजरेंगे कि फिर आका का बुलावा इससे खुशनसीब को भी मैसर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप याद रखिए वहां मोहब्बत लेके जाती है। और याद रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जाता है हुजूर उसे भी मुलाहजा करते हैं और जो दूर रहता है हुजूर उसे भी मुलाहजा करते हैं। वहां का मामला ही अलग है। आज का चाहे मॉडर्न जमाना चाहे पुराना जमाना, चाहे हुजूर जब जमीन के ऊपर तशरीफ फरमा थे तब की बात और चाहे जमीन के नीचे की बात, बल्कि कुरान तो हमें दर्स ये देता है क्या, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इसका माना ये है कि आने वाला जमाना हर पिछले जमाने से बुलंद होता चला जाएगा। यानी महबूब जो आने वाली घड़ी होगी वो तुम्हारे लिए और ज्यादा बेहतर होगी किससे, जो गुजर गई। इसका मतलब है लोग समझें कि वो चले गए नहीं, कुरान कह रहा है कि उनका मर्तबा दिन ब दिन बुलंद होता चला जा रहा है। हर वक्त निगाहों में रहते हैं लोग, मदीने वही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। और अभी शहजादे बहरुल इरफान तशरीफ रखते हैं, अभी जहाँ हम लोग थे वो भी इसी ग्रुप के हैं, वो जा रहे उम्रा करने। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने बयान की, जिसे मदीने से बुलावा ना आ रहा हो, 2-4 बार सरहिंद चला जाए उसका भी मदीने से बुलावा, क्योंकि हमारे मुर्शिद ने फरमाया सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है, सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है, आफाक इस डगर पे चलेंगे चला। तो मदीने की तमन्ना, मुबारकबाद उन्हें जिन्हें आका बुला रहे हैं।
वो खुशनसीब हैं जो लोग जा रहे हैं, जितने लोग जहां जहां से जो भी जाते हैं, जो भी मोमिनीन हैं वहां जाते हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है, बशारतें हैं कि गुंबद खजरा की बहारें देखते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुनहरी जालियां देखते हैं। और याद रखो, सिर्फ हम तुम और जो नहीं जा पा रहे हैं, समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी अभी है कि अभी हमें आका बुलाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा मदीने से बुलावा आए तो फिर आ जाएगा बुलावा इंशाअल्लाह। अभी हमारी तड़प में कमी है, अभी हमारी तमन्ना में कमी है, अभी हमारा दिमाग दुनिया में लगा हुआ है, अभी हमारा दिमाग बिजनेस में लगा हुआ है, अभी हमारा दिमाग खेती में लगा हुआ है, अभी हमारा दिमाग दुकान में लगा है, अभी हमारा दिमाग बच्चों में लगा हुआ है, अभी हमारा दिमाग मकान में लगा हुआ है। जिस दिन मकान के दुकान के बिजनेस के साथ साथ अपना दिमाग हम और आप अल्लाह के नबी की बारगाह में ले चलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के नबी भी याद फरमाएंगे और जरूर याद फरमाएंगे। पढ़ के दुरूद तो देखें आप, पढ़ के अपने आका पर दुरूद तो देखें, आका याद फरमाते हैं। और अगर मदीने जाने का रास्ता ना निकले तो आका उसे महरूम नहीं करते हैं। मदीने ना जाने वालों के ख्वाब में आका आकर के अपना दीदार करके बताते हैं, मेरे दीवाने अगर तू मदीने ना आ सका, देख तेरा महबूब तेरे ख्वाब में आ गया। ऐसा भी होता है, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। मुझे बात याद आ गई, अभी मैं बयान कर रहा था हज़रात, बात याद आ गई। देखें आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक देखें आप। आज से तकरीबन 100-125 साल पहले की बात है। कितने साल? 125 साल तकरीबन पहले की बात है। सल्तनत उस्मानिया उस वक्त कायम थी। क्या कायम थी यार? तो कोई बदला दर निकाल लो यार। आप लोग तो ऐसे फूल मारने जैसे निशाना बना के तो क्या बता रहा था मैं? सल्तनत उस्मानिया कायम थी। उसके आखिरी जो सुल्तान हुए हैं, खलीफा हुए, उनका नाम है अब्दुल हमीद। बहुत नेक इंसान थे। इनकी आदत थी रोजाना हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ते थे। सोने से पहले हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ते थे। ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं थे कि तकरीर में बहुत वाह वाह, जुलूस में बहुत नारे और सब कुछ किया और उसके बाद फिर ठंडे। खाली जलसे में चिटकने से, उछलने कूदने से या जलसे में जुलूस में नारे लगा करके सरकार की आमद मरहबा करके हम सोचे गुलामी का हक अदा हो गया। ऐसा नहीं है। गुलाम वो होता है जो चलते फिरते अपने आका को याद करता है। हमारे दादा मुर्शिद तो फरमाते हैं, दावाए बंदगी है गलत बल्कि किज़्ब है। किज़्ब माने होता है झूठ। बंदगी का दावा गलत है, गलत नहीं बल्कि झूठ है। किसके लिए? दावाए बंदगी है गलत बल्कि किज़्ब है। आका का रंग ढंग नहीं गर गुलाम में। अगर आका का रंग ढंग नहीं तो फिर गुलामी किस काम की? देखें आप, सुल्तान अब्दुल हमीद रोजाना दरूद पढ़ के सोते हैं। इनके जमाने में एक इंसान बड़ा बिजनेसमैन था, उसका सारा बिजनेस दिवालिया हो गया, खत्म हो गया, नुकसान हो गया। जब उसका नुकसान हो गया, उस पे बहुत कर्ज हो गया। क्या हो गया? कर्ज हो गया। हाथ उठा के बताओ किसी किसी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सब लोग कहो सुभान अल्लाह। कर्ज हो गया बहुत। अब ये बड़ा परेशान हाल है, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या किया जाए? इसने सोचा ऐसा करते हैं, चलो अब दुनिया से तो उम्मीद खत्म हो गई, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं। अब आका की बारगाह में अपने अंदाज में इल्तिजाएं की, गोया उसने कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। अब वो अपने आका से अर्ज कर रहा है। और आका से अर्ज करना तो बड़ी बात है, बस दिल में याद करो तब भी आका उससे मुलाहजा कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दिल से याद किया, अल्लाह के नबी की बारगाह में फरियाद की कि या रसूल अल्लाह आप मदद करें, हमारा तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, कर्ज में दब गया हूँ, दिवालिया हो गया है, सारा बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे मामला संभलेगा? इल्तिजा करते करते सो गया। ये सो गया, इसकी किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। आप नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? और जहां चिल्लाएंगे वहां हाथ भी उठा दोगे, और ज्यादा तेज चिल्लाएंगे तो क्या खड़े भी हो जाओगे। हाँ, ये हमारा तुम्हारा मिजाज है। खैर, आका क्या हुआ? ख्वाब में तशरीफ ले आए।
जब आका ख्वाब में तशरीफ ले आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम जाओ तुम अब्दुल हमीद के पास जाओ। कहाँ? अब्दुल हमीद कौन है? खलीफा है ज़माने के, वक्त के, सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े जिम्मेदार इंसान है। तो हुजूर फरमाते हैं अब्दुल हमीद के पास जाना और उससे मेरा सलाम कहना। क्या कहना? सलाम कहना। कौन सलाम कह रहा है? हुजूर। किसे? अपने गुलाम को। जो सलाम गुलाम पढ़े वो भी खुश नसीब, और जिस पर आका सलाम भेजे वो कितना खुश नसीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उससे सलाम करना और कहना अब्दुल हमीद रोजाना दरूद पढ़ते थे, रात तुमने दरूद नहीं पढ़ा। अब ये इंसान पहुंचा दरबार के बाहर, इसने दरबारों से इजाजत ली, इजाजत नहीं मिली। क्या काम है? कहा सुल्तान पे मेरा कुछ कर्जा है, वो कर्जा लेना है। क्या है? कर्जा है, कर्जा लेना है। का कर्जा लेना है? कहा जब मामला सुल्तान को खबर लगी कि कोई इंसान आया है वो कर्जे की डिमांड कर रहा है कि सुल्तान के ऊपर कर्जा है, तो कहा उसे अंदर आने दो। अंदर आके पहुंचा तो सामने खड़ा होता है और कहता है सुल्तान मेरा मामला ऐसा ऐसा है, और रात मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, और आका ने तुम्हें सलाम कहा है और कहा जाओ मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि रोजाना तुम दरूद पढ़ते थे, रात तुमने दरूद क्यों नहीं पढ़ा। ये गुलाम पहुंचा, खादिम पहुंचा और वहां जाकर के इसने राजा से बात की पूरी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद जो एक बेहतरीन इंसान बने, अपने वक्त के खलीफा और मोमिन कामिल, आका का ये पैगाम सुनते ही झूमने लगे, खड़े हो गए और कहा क्या कहा? का सुल्तान अब्दुल हमीद तुम्हें अल्लाह के नबी ने सलाम कहा। 3 बार उसने कहलवाया क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, और बार बार सुनता जाए। एक सिक्कों की थैली दे दे, फिर सुने, फिर दूसरे सिक्के की थैली दे, फिर सुने, फिर तीसरे सिक्के की थैली दे। पास में खड़ा इंसान बोलता है कि अभी तुम्हारे पास इतना माल नहीं हुआ कि तुम्हारा कर्जा आधा हो जाए? तो कहता हाँ हो गया है। का तो फिर इसे लेके जाओ या पूरी सल्तनत लेना चाहते हो? हजरात ये तो सब सिस्टम हो गया, खत्म हो गया, मामला चला गया। अब उसका सुल्तान का खादिम अर्ज करता है मेरे आका मामला क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मामला क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कहता है असल में मामला यह है, खादिम से कहता है मामला यह है, मैं रोजाना अपने आका की बारगाह में दरूद पढ़ता था, लेकिन कल काम करते करते इतना थक गया, इतना थक गया कि मैं अपने डेस्क पर सर रख के सो गया, और मैं बिस्तर के बजाय अपनी कुचेर पे ऐसे सर रख के सोता रहा, और इसी में हमारा वक्त गुजर गया और हम अपने आका की बारगाह में दरूद नहीं पढ़ पाए। इसलिए मेरे आका ने पैगाम भेज दिया। बात तो यहाँ आई और खत्म हो गई, लेकिन हमें और आपको सीखने को क्या मिला है? सीखने को ये मिला है हजरात, आका को गए हुए तो 1300 सालें हो गई हैं, आका तो 1500 साल पहले चले गए हैं, लेकिन 1300 साल के बाद हिंदुस्तान के करीब और पूरे अपने अरब ममालिक से दूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर एक सुल्तान अब्दुल हमीद के दरूद को आका मुलाहजा कर रहे हैं। अब नागा हो गया है तो आका खुद पैगाम भेज रहे हैं। मुसलमानों, रात के सन्नाटे में गाने सुनने से काम नहीं चलेगा, मोबाइलों पे नापाक चीजें देखने से काम नहीं चलेगा, अपने मोबाइलों का गलत इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, दुनिया की चैनलों की बकवास सुनने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त ये आया है हम तुम बेदार हो और इसे साइड से रखें और अल्लाह का तज़किरा करते करते सोया करें, दरूद पढ़ते पढ़ते सोया करें। रोज पढ़ेंगे, एक दिन भूल गए तो हमें यकीन है हमारे आका आकर के पूछेंगे गुलाम रोज तेरा पैगाम आता था, आज तूने क्यों नहीं भेजा है? भूल जाएंगे, या तो हमें मदीने बुलाया जाएगा और या आका खुद मदीने से हमारे घर चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दूदे पाक, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हज़रात, मदीने की तमन्ना अपने दिलों में पैदा करो। हमारे यहाँ लोग हैं, हमारी फिक्रें अपाइज हो चुकी हैं,
कोई लंदन की तमन्ना रखता है, कोई पेरिस की तमन्ना रखता है, कोई न्यूयॉर्क जाना चाहता है, कोई जापान जाना चाहता है, कोई चाइना जाना चाहता है, कोई उज्बेकिस्तान की बाहर लूटना चाहता है, कोई इधर हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना चाहता है, कोई ताजमहल के इलाके में जाना चाहता है। कसम खुदा की, ताजमहल 2 बार मैं गया और दोनों बार जाने के बाद जब 2022 में 300 लोगों का काफिला मुर्शिद गिरामी बहरुल इरफान के शहजादे हजरत सईद मिल्लत और बरकत मिल्लत की सरपरस्ती में मदीने पहुंचा था, तो रात के सन्नाटे में जब मैंने रात के सन्नाटे में गुंबद खजरा के सामने हाजिरी दी, अब दिन हो गया है, छतरियां खुल गई है, निगाहें छतरियों पे पहुंची, दिल से आवाज आई, अरे नादान, ताजमहल से ज्यादा तो मदीने की छतरियां खूबसूरत नजर आती है। मदीने की छतरियों पे वो नूर आता है नजर जो ताजमहल के बुलंद मीनारों पे भी नजर नहीं आता है, ताजमहल के संगे मरमर पे भी नजर नहीं आता है, जो आका के दरबार में बहारें नजर आती है वो दुनिया के किसी बुस्तान और गुलिस्तान में भी नजर नहीं आती। यह है आका के मदीने की शान। अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। मदीना बेहतर था अगर समझ में तुम्हारे आ जाए। हुजूर फरमाते अगर पता हो तुम्हें तो समझ लो मदीना बेहतर है, मदीना बेहतर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। महबूब, ये जो अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, जो ये खताएं कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास आते फस्तगफिरुल्लाह, फिर ये अल्लाह से तौबा करते हैं। आजकल का इंसान कहता है कि यार यहां वहां जाने से क्या फायदा है, यहां वहां जाने से क्या फायदा है, दुआ तो घर पे भी की जा सकती है ना, की जा सकती है। तो पड़ोसी इंसान ये कहता है इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, जबकि यही पड़ोसी जो कुरान को अपने बच्चे को तजवीद के साथ पूरे कवायद के साथ अच्छे अच्छे हुरूफ की अदायगी के साथ याद कराता है, लेकिन ये भूल जाता है इसी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जब हजरत मरियम के पास हजरत जकरिया पहुंचे थे, तो जब हजरत मरियम के पास हजरत जकरिया पहुंचे, हजरत जकरिया नबी है, हजरत मरियम नबी नहीं है, औरत नबी नहीं होती है, लेकिन नबी की माँ है, हजरत ईसा की माँ है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल देख करके हजरत जकरिया कहते हैं ये बेमौसम फल कहां से आ रहे हैं, आज तो कोल्ड स्टोरेज का टाइम है, आज तो इंसान ने सिस्टम बना लिया है कि गर्मी के फलों को सर्दी में खा सकता है, सर्दी के फलों को गर्मी में खा सकता है, लेकिन पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल देख करके हजरत जकरिया कहते हैं ये कहां से आ गया है तुम्हारे पास, ये कहां से आ गया है तुम्हारे पास। तो हजरत मरियम कहती है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, ये अल्लाह के पास से है। वही कुरान में अल्लाह फरमाता है जब जकरिया ने ये सुना कि ये अल्लाह की तरफ से आया, हुनालिका ज़करिया रब्बा, वहाँ हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, मौला जिंदगी की उम्र तो बहुत गुजर गई है, लेकिन एक बेटे की तमन्ना दिल में रखता हूँ, एक बेटे की तमन्ना रखता हूँ दिल में। हमारी बीवी भी बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, लगता तो नहीं है दुनिया के एतबार से कि अब कोई औलाद आएगी, लेकिन हज़रत मरियम के करीब जाकर के हज़रत ज़करिया ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमा दिया है। हज़रात अब आप देखें तो सही, लोग कहते हैं इधर उधर जाने में क्या रखा हुआ है, जाने में सब कुछ रखा है। जितनी बुलंद जगह जाएंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला नवाजेगा। अब तौबा तो हम लोग अपने घर में भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, ये जो खताएं कर चुके या करते हैं महबूब, इन्हें तुम्हारे पास आना चाहिए, फिर इन्हें आकर के तौबा करना चाहिए। अल्लाह चाहता, अल्लाह फरमाए, ये फरमा देता कि घरों में बैठ के मस्जिदों में जाके तौबा करो, ये डायरेक्ट तौबा करो, लेकिन अल्लाह ने नहीं, क्या फरमाया, महबूब तुम्हारे पास आकर के तौबा करो। सिर्फ यही ना करे, फस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर अल्लाह के नबी भी इनके लिए सिफारिश करें, शफाअत करें कि या अल्लाह इन्हें बख्श दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जब ये कंडीशन होगी तो अल्लाह ताला तौबा भी कबूल फरमाएगा, रहम भी फरमाएगा। कब? जब नबी के पास जाएं, तौबा करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि नबी के करीब गए। एक साहबी रसूल तो उनसे थोड़ी खता सरजद हो गई,
अब इतने पशेमान हुए, उन्होंने अपने आप को खंबे से बांध लिया और कहा जब तक अल्लाह ताला कबूलियत का परवाना नहीं देगा, मगफिरत का और माफ करने का परवाना नहीं देगा, जब तक कि बंधा रहूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। 6-7 दिन गुजर गए, कुछ नहीं खाया पिया, बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि मैंने अपने इस बंदे को माफ कर दिया। होश में आया, लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया है। कहा कि मैं अभी भी अपने आप को नहीं खोलूंगा। कब खोलोगे? कहा जब तक हमारे आका अपने मुबारक हाथों से नहीं खोलेंगे तब तक मैं बंधा रहूंगा। इस दौरान अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अब उसने अपने आप को जब सुतून से बांध लिया है तो अलग बात है, वरना उसे चाहिए था कि वो पहले ही दिन हमारे पास आता तो उसकी तौबा कबूल हो जाती। और लोग तो इतने बदनसीब हैं, जाते हैं मक्के चले आते हैं लौट के, है ना। तो ये मसला वो नहीं है कि चले आते हैं, कुछ होते हैं ना, कहते यार उन्हें वहीं रखना, उन्हें यहाँ तक मत लाना। कहते हैं उन लोगों को वहीं रखना, हमारे यहाँ लाना। वही कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें आका अपने करीब नहीं आने देता। तुम्हारा काम वही है, तुम वहां भी ये है कि बस आए गए चले गए, कबूल कुछ नहीं होगा। कबूलियत की मुहर लगाने के लिए अल्लाह के नबी के करीब आना पड़ेगा। करीब नहीं जाएंगे तो कुछ कबूल नहीं होगा। और वह जाएं तो फिर हम और आप सब पे अपने कदम कदम पे हमें लोगों को वो भी रखना चाहिए, अपने खबर भी रखना चाहिए। जब तक हम लोग वहां रहेंगे तब तक हुजूर की निगरानी में रहेंगे। देखो एक बड़ा मोतबर वाकया है। एक साहब मदीने पहुंचे, दुकान से उन्होंने दही खरीदी, दही खट्टी। उन्होंने कहा यार दही तो खट्टा है। इतना कहा, बात खत्म हो गई। खाया है नहीं खाया, चले गए, लेट गए, सो गए। ख्वाब में आका कहते हैं अगर तुम्हें मदीने का दही खट्टा लगता है तो मेरा मदीना छोड़ के जा सकते हो। अल्लाह अकबर। किसने बताया? किसी ने बताया? हुजूर को बताने की जरूरत नहीं, हुजूर सब कुछ सुना। एक शख्स को भूख लगी, ये कहानियां किससे नहीं है, ये हकीकत है। आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर खाना खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। कुछ नहीं है पास खाने को, गुर्बत थी उस वक्त। आजकल तो बड़े बड़े होटल हैं, सब कुछ है, उस वक्त कुछ नहीं था। आज से कुछ साल पहले चले जाएं, कुछ 100 साल पहले चले जाएं तो फिर आप कुछ नहीं मिलेगा। आया मदीने गुंबद खजरा के बाहर बैठा, हुजूर खाना चाहिए, भूख लग रही, कुछ है नहीं पास में। इसी आलम में कहता जो ही थोड़ा घसी तारी हुई, आंखें बंद हुई, उसने देखा कि हुजूर आए, एक रोटी अता फरमाई कि लो इसे खा लो। दीवाना कहता है मैंने ख्वाब में ही खाना शुरू कर दिया, आधी रोटी खा गया, आंख खुली तो आधी खा चुका था, आधी हाथ में मौजूद थी। पड़ोसी मुल्क के एक मौलाना साहब ने बयान किया, अमृतसर के एक हाजी साहब का वाकया। आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को खत्म करूं। कहते हैं कि एक हाजी साहब मदीने में ठहरे, तो मदीने में वहां ठहरने के बाद मदीने के करीब में होटल उनका था, बिल्कुल करीब में था मस्जिद नबवी के। कहते हैं मैं होटल पे जाता, आपने तो वहां ठहरता, वहां खाना खाता। जब मैं खाना खाता तो एक बिल्ली मेरे पास आके बैठ जाती। क्या? बिल्ली आके बैठ जाती, मैं उसे भी खाना खिलाता, वो खाना खाती चली जाती। कहते मेरा दिन जब करीब आया, मैं मदीने से रुखसत होने वाला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये बिल्ली रोजाना मेरे पास आती है, बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा करते हैं मदीने की इस बिल्ली को अपने साथ ले चलेंगे, इंडिया ले चलेंगे अपने साथ। कहते वो खाना खा रही थी, मेरे दिल में ख्याल आया, वो खाना छोड़ के चली गई। मुझे ये लगा कहना ये पहली मर्तबा था कि उसने खाना छोड़ के वो बीच से ही चली गई, वरना पहला पूरा खाना खा नहीं जाती। जब तक खाता था साथ में थोड़ा बहुत जो कुछ खाती थी साथ रहती। कहते लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कहते मैं मदीने हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सलाम अर्ज़ करने तो देखा जाली के किनारे एक तरफ कोने में वो बिल्ली बैठी है। अब मैं जब निकलता वो वहीं मिलती मुझे, मैं समझ गया यही इसकी जगह है, यहीं से इसे पकड़ के ले जाऊंगा। कहते मैंने उसे रखने के लिए एक उसका दरबा टाइप का खरीद लिया, कार्टून टाइप का खरीद लिया। मैंने सोचा इसमें बिल्ली को रख के ले चले। आखिरी दिन था और बिल्ली रोजाना वहीं बैठती। जब से उसने उनके दिल में ख्याल आया कि इसे लेके जाएंगे तो ये वहीं मिलती। जब बिल्कुल आखिरी टाइम आया और उनके जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, तो हाजी साहब आखिरी आराम गाह में थे, सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। फरमाया, जब हाजी साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बजा लाए, सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बड़ा करम किया, आपने करम किया, दीदार करा दिया। तो हुजूर फरमाते हैं
कि मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा। या रसूल अल्लाह, चौंक गए, ऐसी क्या खता कर दी? हुजूर फरमाते हैं, हाजी साहब खुद तो जा सकते हैं, लेकिन मदीने की बिल्ली को नहीं ले जा सकते। ये चौंक गया, कह रहे मैंने तो कभी किसी से तस्करी ही नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ सोचा था, प्लान बनाया था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। फरमाते हैं, जिस दिन से तुमने ये इरादा किया है, उस दिन से वो बिल्ली मेरे दर से उठी नहीं है। वो बार बार मुझसे ये कह रही है, आका सब कुछ तो गवारा है, लेकिन आपको मदीना नहीं छोड़। वो मुझे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आखिर बिल्ली को किसने बताया? ईमान ये कहता है, मुस्तफा के दरबार की बिल्लियां तो बहुत बड़ी हैं। दिल्ली के बाकी बिल्ला के दरबार में रहने वाली बिल्लियों का ये हाल था। जितने मेहमान आने वाले होते थे, पहले ही से बिल्ली को खबर हो जाती थी कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है। जब एक मर्तबा बिल्ली ने एक का इशारा किया, बावर्ची ने 3 एक का खाना बनाया। आने वाले मेहमान 3 आ गए। बावर्ची ने बिल्ली को मारने के लिए डंडा उठाया। बिल्ली दौड़कर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के दामन में जाकर के छुप गई। और बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, क्यों मारता बिल्ली को? आज इसने धोखा दे दिया। रोजाना सही मेहमानों की तादाद बताती थी, लेकिन आज जिसने इशारा किया है, एक बार मियाँ किया है और आने वाले 3 आ गए हैं। अब ये बताइए 2 मेहमानों का खाना कहाँ से आएगा? कहा परेशान ना हो, दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाना शुरू करो। अल्लाह अकबर। खाने के लिए दस्तरखान लगाया गया। कहा आइए खाना खाइए। आने वाले कहते हैं, मेरा तो रोजा है, सिर्फ मेरा एक साथी है जो खाना खाएगा। खाने पे एक इंसान बैठता है। जब बाकी बिल्ला के दरबार की बिल्लियों का ये आलम है कि आने वालों को भी जानती है, उनके रोजों को भी जानती है, तो फिर मुस्तफा के दरबार के जानवरों का क्या आलम होगा? ये अल्लाह के नबी है, इनके दरबार के जानवरों का आलम क्या? इनके दरबार में रहने वाले जानवर तक बड़े अक्लमंद, और इनके अंदर भी अल्लाह ताला कुछ ना कुछ इल्म रख देता है। लिहाजा हमें और आपको मदीने की तमन्ना अपने दिल में बसाना चाहिए। दुआ किया करो, अल्लाह ताला मरने से पहले एक बार नहीं बल्कि बार बार मदीना दिखाए। इस बार ये जा रहे हैं, प्लानिंग करिए, जो जितनी जल्दी देख ले वही बढ़िया है। हाँ, वरना बाद में जिंदगी के झमेलों से जा नहीं पाते। थोड़ा थोड़ा जमा करो, तैयारी करो, उनके साथ निकल जाओ। फिर चले जाएंगे 2-3 साल बाद, फिर ये जाएंगे इंशाल्लाह। तो तैयारी करते रहो, थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो, 1000-1000 500-500 रुपए जमा करते रहो। इंशाल्लाह साल 2 साल में हो जाएगा। 70-80 हजार रुपए जमा कर लो, इतना बहुत अच्छा हो जाएगा अगर बुलावा आ गया तो, वरना तो करोड़ों जमा कर लोगे। अल्लाह ताला हमें सबको अपने नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। और मदीना जाने का सबसे अच्छा फार्मूला है, जितना दरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह उतनी ही जल्दी बुलावा आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।